हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू और प्रीत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सानू और प्रीत जो होते हैं उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है, खट्टी मीठी वाली। लेकिन प्रीत जो होती है वो सानू को मना लेती है, लेकिन मनाने की जो शर्त होती है वो सानू को माननी पड़ती है। प्रीत जो है वो सानू के सामने शर्त रखती है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने जाना पड़ेगा और इसी के साथ साथ पूरा दिन मेरे साथ बिताना पड़ेगा, मतलब मॉर्निंग वॉक से लेकर के नाइट डिनर तक। अब तुम्हारा पूरा दिन मेरा। जिस बात को सानू जो होती है वो मान लेती है। तो उसी बात पे अमल करते हुए सानू और प्रीत जो होते हैं वो मॉर्निंग में घूमने के लिए जाते हैं और कुछ देर के बाद जब अपने अपने घर आ जाते हैं तो रेडी होने के बाद प्रीत जो है वो सानू को फ़ोन करती है, तो वो कॉल नहीं रिसीव करती। तो प्रीत कहती है मैं खुद ही जा करके वहाँ चेक करके आती हूँ। और जब वो सानू के घर जाती है तो सानू उस वक्त थोड़ी सफाई कर रही होती है। इसी बीच में सानू की जो मम्मा होती है उनकी प्रीत की और सानू की कुछ बातें होती है, थोड़ी सी मजाकिया वाली। वैसे वो सुन लेना लास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। सानू प्रीत आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में सानू की जो मम्मा है वो प्रीत के लिए पानी ले आती है। और सानू जो है वो अपनी मम्मा से बोलती है कि सिर्फ इसके लिए सफाई मैं कर रही हूँ, मेरे लिए मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है अरे तुम्हारा काम हुआ नहीं है ना अभी। तो सानू कहती है मम्मा देखो हो गया है और अब प्रीत भी आ गया है, मुझे जाना है इसके साथ, प्लीज़ बाकी चीज़ें जो है वो मैं बाद में आके कर लूँगी। तो प्रीत जो कहती नहीं 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 नहीं, आज पूरा दिन बाहर हो, कोई बात नहीं, मम्मा का जो काम है आप वो कर लीजिए, थोड़ा लेट चल लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सानू कहती है ठीक है, बताओ मम्मा और कुछ है। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हें इसके साथ जाना है। तो सानू कहती है हाँ मम्मी वो थोड़ा सा प्लान है हमारा कुछ। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है तुम जाओ और ये सब कुछ है वो मैं कर लूँगी। तो सानू कहती है पक्का। तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ पक्का, जाओ नहा लो और जितना जल्दी हो सके आ जाना, इसे इंतज़ार मत करवाओ। तो सानू कहती है कि ओके मम। सो उसके बाद सानू जो होती है वो अपने रूम में चल जाती है और जो प्रीत होती है वो वहीं पे बैठी होती है। तो सानू की जो मम्मा है वो काम कर रही होती है, तो प्रीत को समझ नहीं आता ना कि वो क्या करे। तो वो सानू की मम्मा के पास जाती है और कुछ वैसी नॉर्मली बात कर रही होती है। लेकिन इसी बीच में वो उसकी मम्मा से बोलती है कि आप इतनी जल्दी मान कैसे गई, मीन्स कि आप तो काम करवा रही थी ना। और मोस्टली तो ऐसा देखा है कि मम्मा को गुस्सा नहीं लग जाता है जब उनका बच्चा काम कर रहा होता है और कोई और उसे आकर के ले जाता है। तो सानू की मम्मा जो है वो हंसने लग जाती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है प्रीत। और इनफैक्ट सबसे मेन बात पता है क्या है कि सानू किसी के साथ जाती ही नहीं है, बहुत रेयर चांसेस पे वो कहती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने किसी दोस्त के साथ जाती है, वरना तुम देखोगे उसे तो साल भर में 2 या 3 बार ही ऐसा कभी होता है जब उसके दोस्तों के साथ वो जाती होगी। एटलीस्ट बाहर जाती होगी मुझे पता नहीं, घर के अंदर रहते हुए वो कभी नहीं जाती। उसके कोई भी दोस्त का फ़ोन आ जाता है, नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे ये काम है वो काम है, वो बस टाल देती है। और तुम्हारे साथ जाने के लिए वो सामने से मुझे कह रही है और वो एक्साइटेड थी। तो प्रीत बोलती है मैंने तो उनके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं देखी, आप कह रहे हो। तो सन की मम्मी बोलती है हाँ क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे हमेशा से जानती हूँ और बहुत पहले से भी। मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरी बेटी कब एक्साइटेड है। तुम नोटिस नहीं कर पाओगी, कुछ टाइम बाद अगर उसके साथ रहोगी उसे जानोगी तो पक्का नोटिस कर लोगी। तो प्रीत जो है वो मनी मनी ये सोच रही होती है कि कुछ टाइम की और बात है आंटी, फिर देखना मैं आपसे ज़्यादा जान जाऊँगी। इतने में सनू की मम्मा जो है बोलती कहाँ हो गई। तो प्रीत जो है वो बिना कुछ सोचे समझे कि आपसे ज़्यादा जान जाऊँगी मैं एक दिन सानू को। तो उसकी मम्मा जो है वो हंसने लग जाती है, अच्छा बाबा ठीक है तुम जान जाना, अगर तुम्हारे समझ में आसान हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी क्योंकि कभी अगर मैं नहीं हुई तो तुम तो उसके साथ रहोगी। तो प्रीत जो है वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली सही सन की मम्मा ने कहा तो सही कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। लेकिन फिर प्रीत बोलती है कि आंटी वो अभी तक आई नहीं। तो उसकी मम्मा बोलती है जाओ रूम में देखो अभी तक आई क्यों नहीं। तो प्रीत जो होती है फिर सानू के रूम में चल जाती है और उस वक्त सानू ने ओनली हाफ टी शर्ट डाली होती है। तो प्रीत जो है वो रूम में जाके बैठ जाती है और अपने एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर चढ़ा लेती है। तो सानू से देख के कहती है शर्ट पास करना। तो प्रीत कहती नहीं, इसके लिए आपको चार्जेस पे करने होंगे। तो सानू जो है वो प्रीत की तरफ मुड़ती है, क्या कहा तुमने। तो प्रीत बोलती है यही कि चार्जेस पे करने होंगे, वन गेस, तब आपको आपकी शर्ट मिल जाएगी। अगर मेरी शर्त कबूल हो तो मैं आपको शर्ट दूँ। तो सानू जो होती है वो थोड़ा सा मतलब स्माइल करती है, ठीक है मुझे तुम्हारी शर्ट मंजूर है,
वैसे तुम्हारी शर्ट में थोड़ी सी कमी है, मैं तुम्हें 1 नहीं 1000 दे दूँ। तो प्रीत होती है वो शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लेती है। तो सानू कहती है क्यों, जब तुमने 1 कहा तो मैं तुम्हें उससे ज़्यादा, उसका मल्टीपल पे भी मल्टीपल दे रही हूँ यार, तब भी तुम। तो प्रीत जो है वो सानू की जो शर्ट होती है वो उसे देती है, ले लो, मुझे कोई चार्जेस नहीं चाहिए। तो सानू जो है वो स्माइल करती है, जल्दी बात समझ में आ जाती है तुम्हारे प्रीत। हाँ क्या करूँ, तुम इतने स्मार्टली समझाती हो ना कि समझ में आना तो बनता ही है मेरा, क्योंकि अगर मैं ना समझी कर जाऊँ तो मेरे साथ ना समझी हो सकती है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो सानू जो है वो हंसने लग जाती है और अपने जो शर्ट होती है उसे पहन रही होती है। और शर्ट मतलब एक हाथ डाल के वो सीधे मिरर के सामने चल जाती है, फिर शर्ट में दूसरा हाथ, और फिर वो अपने बटन लगा रही होती है। लेकिन प्रीत इस चीज़ को नोटिस कर रही होती है, तो वो सानू से कहती है, या क्या स्टाइल है ना, हाँ मतलब ये हाथ डाला वो हाथ डाला और अब मिरर के सामने जाके एकदम कूल स्टाइलिश मेंबर, हाँ। तो सानू कहती है ये कोई स्टाइल नहीं है यार, इसमें तुम्हें स्टाइल लगा वो मुझे समझ में नहीं आया, मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ। तो प्रीत बोलती है वैसे ये ऊपर के 3 बटन ओपन रखना, आपने टी शर्ट डाली है, दिखनी भी तो चाहिए। तो सानू कहती है हाँ दिखनी चाहिए, वैसे क्या है ना कि मैं अभी तो बंद रखने वाली थी, पर बाहर जाके इसे ओपन में लेने वाली थी, अब तुमने कहा तो ऐसा कर लेंगे, आधी बंद आधी खुली। तो प्रीत बोलती है लेकिन मैं ऐसा सोच रही हूँ ना, आपको चैन वाली टी शर्ट, वो मतलब चैन वाली शर्ट वो बेटर रहेगी। तो सानू कहती है अब वो है नहीं, मैंने कभी ली ही नहीं, ये भी सिर्फ तुम्हारे साथ जा रही हूँ इस वजह से, वरना मैं तो कुछ उठा के पहन लेती इधर से, टॉप टी शर्ट या फिर ऐसा कुछ। अब तुम्हारे साथ जा रही हूँ तो क्या ना कि कुछ बनना भी चाहिए, आखिर चांद के साथ जा रहे हैं तो कुछ हमें भी ताव होना चाहिए। तो प्रीत बोलती है आय हाय क्या बात है, वैसे मैं चांद जितनी खूबसूरत नहीं हूँ सानू। तो सानू कहती है तुम चांद जितनी खूबसूरत नहीं हो, ट्रू, लेकिन मेरी जो ज़िंदगी है ना उसमें तुम चांद जितनी रोशनी कर देती हो, पता है तुम्हें। तो प्रीत जो होती है वो और भी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। तो सानू कहते हैं और तुम्हें पता है ये सच बात है, और तुम्हें एक बात और कहूँ, मेरे लिए तो तुम चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे सामने तो चांद भी फीका लगे। तो प्रीत जो होती है वो और भी स्माइल करने लग जाती है। तो सनम कहती है वैसे अगर तुम्हारी स्माइल करना और शर्माना बंद हो गया हो तो हम चल सकते हैं, क्या है ना कि थोड़ा सा लेट हो रहा है प्रीत, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मूवी जो है वो। तो प्रीत कहते नहीं नहीं चलिए चलिए। तो उसके बाद सनम और प्रीत जो होते हैं वो अपने घर से निकल जाते हैं अपनी स्कूटी पे, और थोड़ी देर के बाद वो मॉल में पहुंच जाते हैं। मॉल नहीं हॉल, पिक्चर हॉल, हाँ मतलब मॉल भी कह सकते हो, ऊपर हॉल नीचे मॉल। और उस वक्त वहाँ पे एक अच्छी सी रोमांटिक सी मूवी लग रही होती है। तो सनू प्रीत जो होता है वो अपनी मूवी जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। सो उस वक्त प्रीत जो होती है वो सनू के एक हाथ मतलब एक हाथ में अपनी बाहें डाल के उसके कंधे के ऊपर सर रख के अपनी जो पिक्चर होती है उसे इंजॉय कर रही होती है। और पिक्चर इंजॉय करते हुए इन्हें पता नहीं चलता वक्त कब इतनी रफ्तार से बीत रहा होता है। सो थोड़ी देर में इंटरवल के टाइम पर ये दोनों बाहर आते हैं जी पॉपकॉर्न वगैरह लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे सानू को उसकी एक स्कूल की जो फ्रेंड होती है वो मिल जाती है। तो वो लड़की जो होती है वो सानू के नज़दीक आती है और उससे बोलती है मतलब उसे उसका स्कूल का नाम बताती है और क्लास बताती है। तो सानू जो होती है वो उस लड़की को पहचान जाती है। लेकिन कोई वहाँ पे होता है जो इस बात से नाखुश होता है, वो प्रीत होती है। प्रीत जो होती है वो थोड़ा सा नाराज़ होती है क्योंकि ये डेट उसने प्लान करी थी और कोई बीच में आकर के अपनी टांग अड़ाए ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ सानू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। कोई तीसरा आखिर के दखल अंदाजी करे ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो सानू के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती थी। तो सानू की जो दोस्त होती है वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पिक्चर देखने आई हो, हम भी यहाँ पिक्चर देखने के लिए आए हैं। तो प्रीत बोलती है कि हाँ हाँ वैसे ये हॉल है तो यहाँ पर सब लोग पिक्चर देखने के लिए ही आएंगे। तो सानू जो होती है वो समझ जाती है ना कि नाराज़ है। तो वो अपनी दोस्त से कहती है हाँ वो क्या है ना कि तुम्हें तो पता है मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है, ये तो ये कह रही थी, अब ऐसा ना हो कि इसकी मूवी जो है वो ख़राब हो जाए, तो हम बाद में मिलते हैं। तो वो लड़की बोलती है ठीक है जैसा तुम कहो, और हम मूवी ख़त्म होने के बाद में मिलते हैं, लेकिन हाँ पक्का मिलेंगे ना। तो सानू कहते हैं हाँ डेफिनेटली ज़रूर मिलेंगे, फिलहाल चलें।
सो उसके बाद वो अपने रास्ते और सानू प्रीत जो होते हैं वो अपने रास्ते आ जाते हैं। लेकिन प्रीत जो होती है वो पूरे रास्ते सानू से बिल्कुल बात नहीं करती। जो सानू नोटिस कर लेती है, उसे पता होता है कि ये मुझसे फिर से नाराज़ हो गई। तो जैसे ही वो अपनी सीट पे जा कर के बैठते हैं, प्रीत कुछ बोले उससे पहले ही सानू जो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे बड़े प्यार से सहला रही होती है। प्रीत भी सब कुछ समझने वाली होती है कि इतने में सानू जो होती है वो प्रीत के एक गाल के ऊपर अपना हाथ रखती है और फिर अपने अंगूठे से बड़े प्यार से उसके जो गाल होता है उस पर धीमे धीमे उसे चलाती है और फिर उसने हाथ को प्रीत के सर के बिल्कुल पीछे ले जाके उसके माथे के ऊपर एक किस करती है। तो प्रीत जो होती है उसका गुस्सा तो मानो जैसे एक पल के अंदर कहीं गायब हो गया हो। उसी वक्त सानू जो है वो प्रीत से कहते हैं कि देखो वो मेरी दोस्त है और सिर्फ दोस्त है, अच्छी दोस्त है और इतने टाइम के बाद मिली है, सिर्फ इतनी सी बात है। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो, क्यों नाराज़ हो रही हो, क्यों अपना बीपी इतना बढ़ा रही हो। गुस्से के कारण तुम पूरा लाल हो गई हो और तुम्हें पता है मुझे लाल चीज़ें कितनी पसंद है। तुम्हारे गाल टमाटर जैसे हो गया, अब इन टमाटरों को खिलाओगी क्या? और अगर तुम खिलाओगी तो पब्लिक प्लेस पे मैं कैसे खा पाऊँगी? तो प्रीत जो होती है वो हंसने मतलब स्माइल करने लग जाती है। तो सानू कहते हैं बस ऐसे ही स्माइल करती रहा करो। और तुम क्या यार, ऐसे तो मेरे काफ़ी सारे मिलने वाले होंगे, अब हर किसी से। तो प्रीत बोलती हर किसी से नहीं यार, लेकिन वो कैसे कह रही थी कि हम दोबारा मिलेंगे और आपने भी कहा दोबारा मिलेंगे। तो सानू कहते अरे बाबा कहने में क्या जाता है, कितने लोग कहते हैं चल ठीक है दोबारा फ़ोन करते हैं या दोबारा मिलते हैं, तो दोबारा मिलते हैं दोबारा फ़ोन थोड़ी ना करते हैं उन्हें। वो तो बस कहने का तरीका होता है, जान छुड़वाने का आइडिया होता है। उसे मुझसे छुड़वानी थी, मुझे उससे। इट्स नॉर्मल। क्या तुम भी यार छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ गई हो? क्यों खामखा अपना और मेरा मूड ख़राब कर रही हो? इतनी अच्छी रोमांटिक मूवी चल रही है, क्यों मूवी की भी बैंड बजा रही हो? कम ऑन यार, रिलैक्स। और अब गुस्से को ना ख़त्म करो और मूवी को स्टार्ट। तो प्लीज़ जो है फिर स्माइल करती है, पक्का वो हमें दोबारा नहीं मिलेगी ना? तो सन कहती है अरे बाबा दोबारा नहीं मिलेगी, पर मैं गारंटी कैसे दूँ, मुझे क्या पता, जैसे अब टकरा गई कहीं बाद में। तो फिर उसे घूर के देखती है ना, तो सन कहती है अरे मैं देखो तुम्हें पता है कि मैं सच कहती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल हमें पिक्चर देखनी चाहिए, हम बाद की टेंशन में आज क्यों ख़राब करें। तो प्रीत बोलती है ठीक है, क्या तो आप बिल्कुल सही रहे हो, तो मूवी इंजॉय करते हैं। तो प्रीत जो होती है वो दोबारा से सानू के शोल्डर पर अपना सर रख लेती है और अपनी मूवी को जो है वो इंजॉय कर रही होती है। लेकिन मूवी ख़त्म होने के बाद जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो प्रीत जो है वो सानू से कहती है कि मुझे एक छोटा सा काम है। तो सानू कहती है अब कौन सा काम है तुम्हें प्रीत? तो प्रीत बोलती है कि क्या ना जब हम यहाँ पे आए हैं तो क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए। सानू 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 वैसे ये घर से इतना दूर पड़ता है, ऊपर से कॉलेज के टाइम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता, फिर जो टाइम मिलता है वो मेरे को आपके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। इन सब टाइम के बीच में ये सारे छोटे मोटे टाइम के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता ना यार। प्लीज़ अभी छोटे मोटे काम के लिए तो थोड़ा सा टाइम निकालो, टाइम दे दो ना यार। पता नहीं फिर वो टाइम कब आएगा जब हम इस टाइम यहाँ पर आएंगे। प्लीज़ थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ मैं। तो प्रीत जो है जब इतना इनोसेंटली इतने प्यार से बोलती है तो सानू उसे मना नहीं कर पाती, कहती ठीक है शॉपिंग करनी है ना कर लो, और वैसे भी अभी तो बहुत टाइम है, और टाइम क्या होगा 4 ही तो बजे, अभी तो डिनर करने में भी टाइम है, तो टाइम पास तो करना पड़ेगा, ऐसे ही कर लो ठीक है, मैं घूम रही हूँ तुम जाओ। तो प्रीत बोलती है नहीं 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 साथ चलना पड़ेगा। तो सानू बोलती है यार प्लीज़ ना यार प्रीत, मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से शॉपिंग करती हो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है प्लीज़। तो प्रीत बोलती है नहीं देखो अब आपको साथ तो चलना पड़ेगा, और आज क्यों कतरा रहे हो, फ्यूचर में भी तो साथ चलना पड़ेगा, तब 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 क्या करोगे। इसीलिए अभी से हैबिट डाल लो साथ चलने की, क्या ना कि मैं हमेशा साथ लेके जाऊंगी। तो सानू बोलती है यार प्लीज़ यार ये वो वाला काम है जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, प्लीज़ यार। तो प्रीत बोलती है यार इतना प्लीज़ मत करो, आपको भी पता है मैं ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है यार मन नहीं है ना तो मत चलो। तो ऐसे पीच होती है, फिर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन थोड़ा सैड पीस सा होता है उसका। तो सानू जो है वो उसके पास जाके अरे बाबा तुम अपसेट मत हो, तुम्हारी खुशी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं, अब तुम्हारी खुशी इसमें है कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चलूँ तो चलो हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे ओके।
सो उसके बाद सनु जो होती है वो प्रीत के साथ उसकी शॉपिंग वगैरह करवा रही होती है और शॉपिंग करते करते उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब 4 से 5 से 6 बज चुके हैं और अब 6 से 6:30 हो जाते हैं। तो सनु जो होती है वो प्रीत से बोलती है, यार बस अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है, अब इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो प्रीत बोलती है, पैरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं? तो सनु कहती है, और नहीं तो क्या, अब पैर पैर थोड़ी ना खड़े कर सकते हैं, हाथ ही खड़े कर सकते हैं यार। सच में यार प्रीत, मैं थक गई हूँ यार। तो प्रीत बोलती है, यार अभी तो 6:30 बजे है ना। तो सनु बोलती है, अरे बस यार कहीं बैठते हैं ना यार प्लीज़, मैं बहुत थक गई हूँ। सो उसके बाद सनु प्रीत जो होते हैं वो एक आइसक्रीम पार्लर में चले जाते हैं और अपनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लेवर वाली आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो प्रीत जो होती है वो बार बार स्माइल कर रही होती है। तो सनु कहती है, क्या हुआ? तो प्रीत बोलती है, यार मैं ये सोच रही हूँ जब मम्मा को ये पता चलेगा कि आपने मेरे साथ इतनी सारी शॉपिंग करी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो सनु बोलते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आंटी का रिएक्शन तो कॉमन ही होगा ना। तो प्रीत बोलती है, ओए मम्मा, तुम्हारी मतलब तुम्हारी मम्मा और मेरी सासू मॉम, जब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ इतनी शॉपिंग करी है तो सनु बोलती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मम्मी मुझे बहुत बार बोलती है शॉपिंग पे जाने को, लेकिन मैं कभी नहीं जानती हूँ। इनफैक्ट मेरे कपड़े भी है मम्मी लेकर के आती है। प्रीत प्लीज़ ये मजाक नहीं यार, मम्मी को मत बोलना मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करी, वरना आगे से ना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और मम्मी मुझे हमेशा लेकर के जाएगी यार, प्लीज़ यार प्रीत नहीं। तो प्रीत कहती है, फिर मेरी सारी बातें मानोगे? तो सनु बोलती है, यार मैं अभी भी तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ यार, ये कोई वो धमकी दे रही हो तुम मुझे? तो प्रीत बोलती है, धमकी नहीं दे रही हो, हक जता रही हो और मेरा पूरा हक बनता है आप पे पूरा हक जताने का, तो मुझसे मेरा हक क्यों छीन रहे हो? तो सनु कहती है, ठीक है कोई हक नहीं छीनेंगे, लेकिन मम्मी को मत बताना यार। तो प्रीत बोलती है, मम्मी से कितना डरते हो ना? तो सनु कहती है, मम्मी से डर नहीं लगता यार, पर क्या है ना कि मम्मा का मार्केट में हमेशा चक्कर लगा रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मम्मी है ना एक साथ काम नहीं करती, मम्मी धीरे धीरे, क्योंकि उनका टाइम पास तो होता नहीं है, फिर धीरे धीरे काम करना पड़ता है। और वैसे भी स्कूल से तो उन्हें जब भी फुर्सत मिलती है घर में वो भी नहीं रुकती है। तो प्रीत बोलती है, हाँ तो उनके लिए एक बहू ले आओ ना, ताकि उनका घर में मन लगा रहे और वो एक साथ ही सामान लाए और बार बार चक्कर ना काटे। तो सानू कहती है, आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, मैं भी यही सोच रही हूँ ना कि उनका घर में मन लगता नहीं है, एक बहू तो लानी ही चाहिए उनके लिए। तो प्रीत जो है वो स्माइल कर देती है। तो सानू उसके शोल्डर पे, क्या इरादा है फिर, बताऊँ मम्मी को कि उनके लिए एक बहू आने वाली है? तो प्रीत होती है वो शर्म के मारे यहाँ वहाँ तलाश रही होती है कि कोई तो ठिकाना मिल जाए जहाँ मैं मेरी नज़रें झुका करके शर्मा लूँ सर झुका के। तो सनु होती है फिर प्रीत के शोल्डर पे हाथ रख लेती है। तो प्रीत होती है वो सनु के मतलब आधे ही गले लगे हुए हैं ना, अपन शर्मा रही होती है। तो सनु कहती है, हाय हाय क्या शर्म, क्या वैसे तुम्हारी ये शर्म ना मेरे इरादे जो है वो ख़राब कर देती है। तो प्रीत बोलती है कि वैसे पब्लिक प्लेस पर नहीं होने चाहिए। तो सन कहती है, हाँ वो तो बात सही है लेकिन, अरे वाह तो तुम समझ गई मेरा इरादा क्या था? तो प्रीत जब इधर उधर देखती है, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं समझी। तो सन कहती है, नहीं 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 तुम समझ गई तभी तुम कह रही हो ना। तो प्रीत बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सन कहती है, नहीं नहीं समझ गई। तो प्रीत कहती है, अरे बाबा ज़बरदस्ती है, मैं नहीं समझी। तो सन कहती है, ठीक है फिर मैं तुम्हें समझा दूँगी। तो प्रीत बोलती, नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही मुझे कुछ समझाने की, मुझे नहीं समझना। तो प्रीत बोलती, क्यों, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें समझदार बनना चाहिए, सुबह ही कहा तुमने। तो प्रीत बोलती है, हाँ तो अब इसमें मुझे ना समझी अच्छी लग रही है? तो सन कहती है, कमाल है यार, कभी कभी तुम्हें समझी अच्छी लगती है, कभी तुम्हें ना समझी अच्छी लगती है, कभी तुम कहोगी तुम्हें ये अच्छा लगता है, कभी तुम कहोगी वो अच्छा लगता है, कमाल है यार, मैं कैसे समझूँ? तो प्रीत बोलती है, वो तुमने सुनना नहीं है क्या, लड़कियों की हाँ में ना होती है, ना में हाँ होती है, और जो ना होती है वो तो ना होती है, लेकिन जो हाँ होती है वो भी हाँ होती है, लेकिन हाँ में ना और ना में हाँ ज़रूर होती है। तो सन कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं लड़की नहीं हूँ, ओके। तो प्रीत जो है वो हंसने लग जाती है, नहीं नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो सन कहती है, हाँ तुम्हारे कहने का यही मतलब था तभी तुमने ऐसे कहा। वाओ प्रीत, वाओ, तुमने आज तो वो काम कर दिया जो भगवान नहीं कर पाए, आज तक ये काम भगवान से नहीं हुआ, तुमने कर दिया, तुम तो, क्या बात है, मतलब अंतर्यामी, मानिए अंतर्यामी क्यों यार तुम तो मतलब। तो फिर जो है वो सनु से कहती है कि मैं मारूंगी ना तुम्हें ये बैग उठा करके अब बोले तो वो सनु बोलती है कि हाँ ठीक है बाबा अब नहीं बोलूँगी। तो प्रीत कहती है, गुड, वैसे क्या टाइम हो रहा है? तो सनु कहती है 7 बज रहे हैं। तो प्रीत बोलती है कि चलो थोड़ी देर और घूमते हैं
फिर है ना करने चलेंगे, मुझे भूख भी लग रही है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो सन कहते अच्छा एक काम करो, तो मैं अगर कुछ और काम है तो कर लूँ, मैं थोड़ी देर में आऊँ। तो प्रीत बोलती है कि क्यों, कहाँ जाना है। तो सन कहती एक छोटा सा काम है, तुम हो ना यहाँ पे, या आप मेरे साथ ही चलोगी। तो प्रीत बोलती है नहीं, एक काम कीजिए, आप अपना काम कर लो, मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं कर लेती हूँ और उसके बाद यहीं मिलेंगे। तो सन बोलती है ठीक है, अगर यहाँ नहीं मिले तो तुम मुझे कॉल कर लेना। तो प्रीत बोलती है ओके ठीक है। सो उसके बाद सानू अपने रास्ते और प्रीत जो होती है वो अपनी शॉपिंग वगैरह कर रही होती है। और थोड़ी देर के बाद प्रीत जो होती है वो सानू के पास फ़ोन करती है कि हो गई फ्री। तो सानू कहते हैं हो गई, बस तुम्हें कॉल करने वाली थी। अच्छा बताओ कहाँ पर हो। तो प्रीत बोलती है कि मैं वहीं पर हूँ, आपका वेट कर रही हूँ, आ जाओ। सो उसके बाद सानू जो होती है वो प्रीत के पास चली जाती है। और फ्रेंड्स, क्या हम बाद में मिले, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और वैसे भी इस स्टोरी को ज़्यादा लॉन्ग तो करना नहीं है, कुछ टाइम में, मतलब तकरीबन थोड़ी जल्दी इस स्टोरी को ख़त्म करेंगे। और आप सभी की अनचाही मोहब्बत इलियास इंसाफी वाली स्टोरी वो भी बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी, मतलब पोस्ट करूँगी मैं। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और